हेलो, थर्ड क्लास है ना भाई, ये मेंस्ट्रुएशन की तो शायद। वैसे अगर मान के चलो किसी सेमी सर्कल में है ना, उसके रेडियस को जोड़ करके अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते, देखो मान के चलो ये क्या हमारा आधा वृत्त है, आधा वृत्त बोले तो क्या सेमी सर्कल है, इसका ये सेंटर हो गया क्योंकि पूरा वृत्त इसी पॉइंट से बनाया हुआ है। अब यहां से हमने इसको यहां तक जोड़ा था, ये रेडियस होगा, और यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस होगा, और मान के चलो इसकी लेंथ भी रेडियस जितनी है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों साइड से इक्वल, उसको इक्विलेटरल कहते हैं। तो ये भी इक्विलेटरल बन गया, ये भी सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल बन गए। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा, ठीक है ना, एरिया क्या कह रहा है आपका, तीन संभव, आपको पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और इसमें कितना है टोटल? 3 है ना, तो 3 से क्या करा दिया हमने, तो ये जो एरिया लिखा है किसका एरिया है? ये तीन संभावित त्रिभुज का एरिया है ये, ठीक है ना। इसको लिखो आप लोग, when three equilateral triangles are drawn in an semi circle, तो हाँ जी आगे बढ़े, और क्या कहना चाह रहा है ये? हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक सेमी सर्कल में बड़े से बड़ा, गाइज सबसे बड़ा स्क्वायर बनाया गया है, ये उसका सेंटर है सेमी सर्कल का, ये कंप्लीट हमारा रेडियस, और ये भी क्या हमारा रेडियस ही है, ठीक है। तो हमें बताना है स्क्वायर ऑफ द एरिया, तो क्या होगा वो 4/5 आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल।
हो गया। अगर देखो ये हमारा, देखो एक सर्कल जो होता है गाइस, सर्कल का 1/4 है ये, इसको कहता है चतुर्थांश यानी कि क्वार्टर। अगर उसमें बड़े से बड़ा वर्ग बना हुआ है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा 1/2 a²। ठीक है, 1/2 a²। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना, पूरे वृत्त में से अगर 1/2 जो है अगर वो ये है तो बचा कितना हमारा 1/2। अगर पूरे सेमी सर्कल में 4/5 ये है तो बचा कितना हमारा 1/, रिमेनिंग पार्ट भी पूछ सकता है आपसे, जरूरी नहीं कि सिर्फ वही पूछे। यहां पे देखो आप लोग, अगर पूरे ट्रायंगल में इक्विलेटरल का इतना है तो इसको 1 आगे रख के इसकी वैल्यू को घटा दो आप टोटल में से, या आप पूरे सेमी सर्कल में से भी घटा सकते हो वैसे तो चाहो तो। इसको लिखिए आप लोग। हाँ 1 में से माइनस करना, 1 में से माइनस कर लो या इसी में से इसको माइनस, देखो टोटल हमारा 2 हो गया, 2 में से एक एरिया किसका, स्क्वायर का, तो बचा कितना हमारे पास एक, वही बचा हुआ एरिया ये वाला जो है ग्रीन वाला वही बच गया, और क्या बच गया। हो गया भाई, आगे बढ़े। हो गया ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है दी गई आकृति, यही है ना दी गई जो, तो एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। ए सी ए पी सी क्यूज ए बी सी डी उत्कर्षित है। हाँ एक ही बात है, कोई भी कर लो। आकृति मैं आपको बना देता हूँ, कौन सी आकृति है वो देख लो आप लोग। ये आकृति है भाई। ठीक है, और इसमें बड़े से बड़ा वर्ग बना हुआ है।
ऐसे, और इसके नाम है APCQ, APCQBCD। ठीक है, क्या बता रहा है इसमें? छायांकित क्षेत्र। छायांकित क्षेत्र कौन सा पता है आपको? छायांकित क्षेत्र का ये वाला जो करो ज्ञात। देखो सुनो, हमने ये पढ़ा था, इसमें AB बराबर क्या दे रखा है हमें? 16 दे रखा है ना? AB बराबर 16 दे रखा है। तो AB बेसिकली क्या है? AB तो हमारी क्या है? साइड है। ये वर्ग की भुजा, तो वर्ग का स्क्वायर क्या होगा? 16 का स्क्वायर 256। तो इसका एरिया आ गया। अब पूरे में से आप इसका एरिया माइनस कर दो आप लोग। पूरे का एरिया क्या है? देखो ये सर्कल का 1/4 है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसका 1/4 कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब आर की वैल्यू क्या होगी? तो देखो मैं बताता हूं क्या होगी आर की वैल्यू, ध्यान से देखना आप लोग। देखो ये 16 है, तो आपको पता है ये इसका डायगोनल है यहां से लेके यहां तक, और ये रेडियस ही तो है क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16√2, क्योंकि a√2 है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 16√2 हो जाएगा, उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो पाई रहने दो, 16√2 का स्क्वायर यानी वो 2 बार आ जाएगा, बटे में क्या? 4 आ जाएगा। तो 4 से 4 कट गया 4 पे, तो 64, 64 दूनी 128 पाई आ गया हमारा, माइनस का 256। ठीक है, तो 128 पाई माइनस का 256, 128 कॉमन ले लो आप लोग, तो क्या बचा? 22/7 बच गया, माइनस का 200, माइनस का 2, क्योंकि देखो कॉमन लोगे तो डबल है इसका, तो 2 आ जाएगा। 14 में से ये कितना? 8/7 बच गया, और 1 बटे में 128, इसको गुणा करा के डिवाइड करा लो आप लोग। तो 8 8 64 का 4 6, 12 96 और 1 12 96 96 और 6 102। इसको डिवाइड करो 7 से, 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 4 7 6 42, 145 146 आ रहा है। 8 8 64 का 4 6 12 96 और 6 102, 7 एकम 7, 3 4 7 6 42, 4 140 दे रखी है। अच्छा 3.14 रखनी है, रख लो कोई बात नहीं, 3.14 रख लो कोई बात नहीं। तो 3.14 रखोगे तो कितना आएगा? 1.14 आ जाएगा, और आप इसको 128 से क्या करो? गुणा करा लो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? आप देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस लगा सकते हो। देखो 8 चौक 32, लास्ट में क्या आना चाहिए हमारा? ठीक है, लिखिए इसको। क्या? हाँ, √2। देखो सुनो, किसी भी, अब देखो ये कोई स्क्वायर, तो देखो पहली बात तो ये सर्कल है हमारा, है ना? सर्कल का ये रेडियस भी है, और डायगोनल होता है √2a। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a होता है।
ए हमारा 16 तो 16 2 हो गया। हो गया, आगे आगे बढ़े भाई। हो गया डन। अगला सवाल देखो, ध्यान सुनना। वो वर्ग तो भुजाओं के अनुदिश बना हुआ था, ये वर्ग कैसे बना हुआ है आपका, अलग अलग तरीके से बना हुआ है। तो इसमें जो स्क्वायर ऑफ द एरिया होगा हमारा एबीसीडी का, जो स्क्वायर होगा वो होगा 2/5 आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है ना। इसका डायग्राम बना के सीधे सीधा फॉर्मूला लिख लो, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। हो गया। ये क्या कह रहा है, अगर गाइस कोई सर्कल का 1/4 पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है, और उसके अंदर भी क्या है, एक सर्कल है, जहां पे आर जो है आपका, बड़ी वाली जो आर है, ये रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, और जो स्मॉल आर है वो रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, अगर आपको बड़ा वाला आर गिवन है तो आप छोटा वाला आर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, √2 माइनस का 1, और आपको पता है √2 का मान क्या होता है, √2 का मान होता है 1.1
414 होता है आई थिंक शायद। चलो ये अभी मिल जाएगा आपको, इसको रहने दो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 141 होता है या 414 होता है √2 का मान। अभी आपको अभी क्वेश्चन में आएगा तो दे देगा। लिखिए इसको फटाफट फिर आगे बढ़े। हो गया? हो गया? एक और है, देखो ध्यान सुना। ये स्क्वायर के अंदर ना ये लीफ बना रखा है, ठीक है। इस लीफ का अगर स्क्वायर की साइड ए है ना, कि चारों साइड क्या होती है इसकी बराबर, तो लीफ क्या होगा, लीफ का आपको क्या होता है ना, एरिया ऑफ द लीफ बताना, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा। तो वो उसका ट्रिक है 4/7 a²। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, 4/7 a² एरिया ऑफ द लीफ, इसको लिखो। जब से क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू दे देगा, आपको सॉल्व करना होगा। इवन दो क्या पता डायग्राम भी दे दे। हो गया? स्क्वायर से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट हेडिंग लोगों आप लोग ट्राइंगल्स के बारे में।
देखो पहले पढ़ लेते हैं कितने टाइप के ट्रायंगल्स वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं भाई बताओ? त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 बताओ? देखो पहला होता है समबाहु, बिल्कुल सही बात है। समबाहु को हम लोग इक्विलेटरल बोलते हैं। दूसरा आपका क्या, विषम बाहु। विषम का मतलब क्या होता है? जो इक्वल ना हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्केलेंस। तीसरा आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस बोलते हैं ना, आइसोसेलेस। स्पेलिंग देख लेना भाई, इधर उधर होगी। एक है आपका समकोण। राइट एंगल भी तो ट्रायंगल होता है ना, तो एक राइट एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे समकोण समद्विबाहु। समकोण मतलब ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों का मिक्सचर। समकोण यानी कि राइट एंगल प्लस में आइसोसेलेस वाला। ठीक है, लिख लो आप लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। इनके बारे में एक एक करके सब कुछ पढ़ना हमें, लेकिन हमें पढ़ना मेंसुरेशन के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से। करें भाई, आगे बढ़े। सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। लिख लिया ना? समबाहु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं ना भाई। अब ध्यान से सुनना गए, ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं इक्वल हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं इक्वल हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया बोले तो क्या? क्षेत्रफल। क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या इसकी भुजा है। दूसरा बात करते हैं इसके परिमाप की, यानी कि पैरामीटर की। क्या होता है? √3 इंटू में साइड हो जाएगा तीनों को जोड़ोगे तो। बात करते हैं इसकी हाइट की, ऊंचाई की, तो √3/2a होता है गाइस। ठीक है, सॉरी। और बात करें अगर हम इसके पहले इसको लिखो फिर आगे बताता हूं क्या बात करनी है। हो गया? लिख लिया? इक्विलेटरल, हाँ। हाँ, इसकी हाइट की। हाइट अलग होती है, मीडियन अलग होता है, एंगल बाई सेक्टर अलग होता है। एक ही ट्रायंगल में गाइस हाइट अलग होती है, एंगल बाई सेक्टर अलग होता है, और मीडियन अलग, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर अलग होता है, मीडियन अलग होता है।
ठीक है ना, और सब वहीं पे बनाए जाएंगे। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारी बातें जो मैंने बोली, हाइट, मीडियम, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ये सब एक ही होता है। अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग होता है, लेकिन इसमें सारा कुछ सेम ही होता है, इसलिए सब कुछ एक ही जगह पता है, और इनका सारा पॉइंट एक ही जगह पता है। मतलब ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर भी पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान सुना गाइस, मान के चलो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक सर्कल है, तो इसको हम कहेंगे अंतःवृत्त। क्या कहेंगे इसको हम लोग? अंतःवृत्त, यानी कि इन सर्कल कहेंगे इसको। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी गाइस, यानी ये जो त्रिज्या होगी वो होगा a/2√3। लेकिन गाइस अगर मान के चलो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके बाहर कोई सर्कल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे परिवृत्त। क्या कहेंगे हम लोग उसे? परिवृत्त, यानी कि सरकम सर्कल। ठीक है, परिवृत्त कहेंगे, और वो होता है a/√3। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का रेशियो ऑफ द बोथ सर्कल्स, यानी इन सर्कल प्लस में आउट सरकम सर्कल, तो क्या हो जाएगा पता है आपको? इन सर्कल क्या हमारा a/2√3, और ये क्या हमारा a/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये 5 दिया तो सीधे सीधे बड़ा वाला क्या हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। और इन्हीं सर्कल के एरिया का रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल्स, वो हो जाएगा 1:4। इसी का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि πr² होता है। ठीक है, लिखिए आप लोग। आगे बढ़ जाए। करिए आइए, नेक्स्ट की बात करते हैं। आज अगर मान के चलो कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में गैस कोई इन सर्कल भी है, कोई आउटर सर्कल भी है, सब कुछ है, और इन सर्कल के अंदर एक स्क्वायर भी है। तो एरिया ऑफ ऑल 4 डायग्राम्स क्या? स्क्वायर, इन सर्कल, ट्रायंगल और आउट सर्कम सर्कल, है ना। मैंने ये बोला आपको परिवृत्त, ठीक है, फिर मैंने बोला त्रिभुज, फिर मैंने बोला अंतःवृत्त यानी इन सर्कल, फिर मैंने बोला वर्ग। ठीक है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा? इनका रेशियो लिखो 4π3√3 पाई और 2। अगर आपसे सिर्फ सर्कल और स्क्वायर का पूछे, सर्कल और स्क्वायर का पूछे, तो वो कह देना 11:2, 11:7, सॉरी।
हो गया, आगे बढ़ जाए। उनके रेडियस का रेशियो है उसका, एरिया का रेशियो सर। ये समझ गया क्या क्या लिखा हुआ? सर्कम सर्कल है, ट्राइंगल है, इन सर्कल है, स्क्वायर है। आनंद सा। आगे बढ़ जाए भाई। हो गया डन। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। एक पॉइंट अभी और लिखो आप लोग इसी में। गाइस अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, मान के चलो O इज एनी पॉइंट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, O इज एनी पॉइंट इन द ट्राइंगल, और इस पॉइंट से गाइस हमने ना 3 परपेंडिकुलर खींचे। यहां पे x खींचा, इसकी हाइट लेंथ x है, इसकी y और इसकी मान के चलो z है। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग कि ट्राइंगल की साइड निकालने के लिए हम लोग 2/√3 x प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे। और एक काम और कर सकते हैं हम, इस 2/3 को अगर इधर भेज दें तो होगा √3/2a बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। और आपको पता है कि ये किसके बराबर है? ये किसका फॉर्मूला लिखवाया था अभी मैंने? ये लिखवाया था मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला। यानी आप इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट कोई भी पॉइंट है अगर इनके तीनों साइड पे परपेंडिकुलर खींचा गया है तो तीनों पॉइंट्स को ऐड करके हम लोग उसकी हाइट निकाल सकते हैं। आनंद सा। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हो गया हमारा। अब लिखो नेक्स्ट है आप लोग विषम बाहु यानी स्केलेंस के बारे में। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम बाहु, विषम का मतलब और जिसकी तीनों साइड्स कैसी हो, अलग अलग हो, है ना? तो इसमें देखो पहला तरीका, देखो इसका एरिया निकालने का पहला मेथड क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? पहले आप एस निकालोगे। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का आधा। यानी एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। फिर क्या होता है? एस एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? मैंने कहा किसी भी ट्राइंगल का एक बड़ा कॉमन तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हर ट्राइंगल में अप्लाई होता है। अच्छा, हर ट्राइंगल को आप इससे भी एरिया निकाल सकते हो।
मेरी बात ध्यान से सुनना, एरिया निकालने का जो भी फॉर्मूला होता है वो हर ट्रायंगल पे एक्चुअली अप्लाई होता है, लेकिन ये जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं पर्टिकुलर उसके लिए पढ़ते हैं ताकि उसी से वो जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना, वरना सारे फॉर्मूले एक दूसरे में आपस में लिंक ही होते हैं। तो ये आता है आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी अगर आपको बेस पता चल जाए और एक क्या पता चल जाए, इसकी हाइट किसी तरह पता चल जाए तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला था ये इक्विलेटरल के लिए भी है, जितने ट्रायंगल है सबके लिए ये वाला। आनंद सानंद। आगे बढ़े, चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट लिखो आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। एक इसका एरिया निकालने का और फॉर्मूला होता है गाइस। मान के चलो ये हमारा ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, सी है, ध्यान रखना ट्राइंगल की भुजाएं जिसकी साइड होते हैं, जैसे ए लिखा उसके सामने वाले को स्मॉल ए मानते हैं, जिधर बी लिखा उसके सामने वाले को बी स्मॉल बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता मानने का। अब मान के चलो आप लोगों ने दो साइड ले लिया, मान के चलो ये और ये ले लिया, तो ये ऐसा होता है 1/2 बी और सी मान के चलो आपने ले लिया साइड्स, तो इनके बीच का एंगल ले लेंगे हम लोग, यानी साइन थीटा या साइन ए डिग्री मान लो। अगर मान लो ये दोनों साइड्स ले लो तो इनके बीच का एंगल ले लेंगे, यानी 1/2 ए बी और क्या हो जाएगा साइन सी डिग्री। अब ये 30 होगा तो साइन 30 का मान रखेंगे हम लोग, है ना। और अगर आप ये वाला ले रहे हो तो 1/2 ए सी इंटू में साइन कितना डिग्री, साइन बी डिग्री, ठीक है, इससे भी इसका एरिया निकल जाएगा, यानी साइड्स एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स। ये तीसरा तरीका होता है, हालांकि ये आता नहीं है लेकिन अगर आए तो। करें भाई, आगे बढ़े। हो गया डन, नेक्स्ट की बात करते हैं। मान के चलो गाइस कोई, सॉरी, मान के चलो 1 मिनट के लिए कि कोई स्केलेंस ट्रायंगल है, बस हो गया। ठीक है, और ये जो है ना, मान के चलो कोई स्केलेंस ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसका मीडियम है, ये डी मान लो, ये ई मान लो और ये एफ मान लो, माध्यिका, ठीक है। मैंने कहा क्या, ए बी सी क्या है आपका, ए बी सी क्या है, एक स्केलेंस ट्रायंगल है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ए डी बी और सी एफ क्या है, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं यानी कि मीडियंस हैं। अब ये माध्यिकाएं क्या होती है यहाँ का टॉपिक नहीं, बस आपको बोलेगा माध्यिकाएं, इतना ध्यान रखना आप लोग। नहीं,
माध्यिकाएं हैं, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो M1 नाम दे दो, इसको M2 नाम दे दो और इसको M3 नाम दे दो, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्केलेंस ट्राइंगल थ्रू मीडियंस, ठीक है, एरिया ऑफ स्केलेंस थ्रू मीडियन, है ना, एरिया थ्रू मीडियंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग। पहले हम लोग सेमी मीडियम निकालेंगे, मतलब कि M1 प्लस M2 प्लस M3 को जोड़कर क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, तो हमारा सेमी मीडियम आ गया, यानी कि मीडियम का आधा, तीनों कसम का आधा। उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे वैसे ही SM यानी S माइनस का A, S माइनस का B और S माइनस का C। लेकिन आपको यहां पे ना एक और रखना है चीज बाहर, क्या, 4/3, तो उससे भी ये एरिया आ जाएगा। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ जाए भाई। लिख लिया सबने? यही सब चीजें आप दोबारा पढ़ोगे एंगल के पर्सपेक्टिव से, ज्योमेट्री के अंदर, अगर बचे रहे तो, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की चल रही है यहाँ पे। हो गया डन, चलो आ जाओ। आओ देखो नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। मान के चलो ये एक आपका वही स्केलेंस है, और ये जो स्केलेंस है गाइज, इसमें एक इनर सर्कल है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, अंतःवृत्त, है ना, यानी कि इन सर्कल, ठीक है ना। और इसकी तीनों साइड्स कैसी हैं, अलग अलग हैं, और ये इसका क्या है, रेडियस है। तो अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर होता है गाइज ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल, ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एस, और एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप, यानी एबीसी का क्या, आधा, ठीक है ना। और अगर मान के चलो गाइज ये आपका है ट्राइंगल स्केलेंस, और इसके बाहर वो अगर सर्कल है, ठीक है, हाँ, एस का मतलब सेमी पैरामीटर होता है, और वो निकालने का तरीका क्या होता है, साइड्स के सम का हाफ होता है। एस जो है हमारा साइड का हाफ है एक्चुअली, हाफ ऑफ द सम ऑफ द साइड। ये हमारा देखो ये एबीसी हो गया मान के चलो, और ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो सरकम सर्कल की बात कर रहे हैं, यानी परिवृत्त। अगर अंदर है तो अंतःवृत्त, और बाहर है तो परिवृत्त, है ना। वो होता है गाइस आपका प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और 4 गुना में ट्राइंगल एबीसी का एरिया।
आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये था क्या, कौन सा ट्रायंगल था हमारा, दो ट्रायंगल हमने निपटा लिए, एक आपका इक्विलेटरल और एक आपका नेक्स्ट लिखो आप लोग। एक चीज और लिख लेना आप लोग विषमबाहु में गाइस, रेशियो ऑफ द साइड्स। विषमबाहु में एक और चीज लिखवा रहा हूं, रेशियो ऑफ साइड्स बराबर होता है इनवर्स रेशियो ऑफ हाइट्स। मान के चलो इसकी हाइट h1 है, h2 है और h3 है गाइस, तो अगर हम उसका इनवर्स कर देंगे, अगर हम उसका इनवर्स कर देंगे तो ये रेशियो ऑफ द साइड्स के इक्वल हो जाएगा। अगर हम उसका इनवर्स कर देंगे तो वो रेशियो ऑफ द साइड्स के इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़े, यही बताना था। अब लिखो आप लोग नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु, ठीक है। जिसके गाइस दो साइड्स तो एक होती है, तीसरी साइड क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है। ए जो है वो हमारा क्या है, वो है बराबर भुजा, यानी कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड को हिंदी में कहते हैं गाइस उभयनिष्ठ। ठीक है, और बी जो है वो हमारा डिफरेंट है। अब देखो इसका एरिया निकालने का तरीका, पहला 1/2 बेस इंटू हाइट निकल जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला फेमस है सबसे ज्यादा एरिया निकालने का, वो होता है b/4। और b क्या हमारा, b वो साइड जो कॉमन नहीं है। इसके अलावा √4a² माइनस का b²। और ये जो फॉर्मूला है गाइस, अब ये ना कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। ये एक तरीका एरिया निकालने का। दूसरा तरीका, आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तीसरा तरीका, आप इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर दो साइड के बीच में एंगल दे रखा है वो भी लगा सकते हो। इसकी अगर हाइट निकालनी हो कभी आपको, इसकी हाइट अगर निकालनी, इसकी को हटा दो ना, इस प्रकार से इसकी हाइट आ जाएगी। आगे बढ़े। अच्छा, इसमें कोई अंतःवृत्त या परिवृत्त नहीं होता है। हमने समबाहु में अंतःवृत्त परिवृत्त पढ़ा, हमने विषमबाहु में ही पढ़ा, लेकिन इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं अब।
नेक्स्ट लिखो आप लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। थर्ड हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इसका इसका ये डायग्राम ऐसा नहीं बनता, इसका डायग्राम थोड़ा सा राइट एंगल जैसा बनता है। कैसा बनता है वो देख लो आप लोग, कुछ कुछ ऐसा बनता है गाइस। इसमें क्या होता है, अगर मान के चलो ये हमारा P है और ये भी हमारा P नहीं मानते, चलो A मान लेते हैं। इसको A मान लो और इसको A मान लो, दो साइड इक्वल होगी और तीसरी वाली हो जाएगी फिर हमारी √2A बेसिकली, क्योंकि देखा जाए तो ये किसका पार्ट है, ये स्क्वायर का पार्ट होता है ये, है ना। तो वहीं से आया हुआ है ये, इसकी वजह से राइट एंगल ये है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा A²/2 हो जाएगा, क्योंकि बेस और हाइट A ही है। पैरामीटर की बात करें, इस परिमाप की अगर हम बात करें तो वो हो गया हमारा 2A प्लस में √A, आप कॉमन ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। और क्या कुछ खास नहीं है इसमें। और ये बात ध्यान रखिएगा इसकी, अगर ये A हुआ ये हुआ तो ये कितना हो जाएगा √2A हो जाएगा, यानी ये 5 तो ये 5√2 हमेशा। और ये बात तय है ये हमेशा होगा, ये बोले ना बोले। जैसे मान के चलो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं आपके सामने, सर्कल में ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और मैं कहता हूं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा R√, ये वही ट्रायंगल बन जाएगा। बोलने की जरूरत, ये काफी जगह पे यूटिलाइज होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है। इसको लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। परिमाप तो पैरामीटर, बाउंड्री का सम, परिमाप नहीं परिमाप। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। पहली चीज, अगर मान के चलो गाइस ये बेस है हमारा और ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। अब क्या क्या मानोगे, इसको A मान लो, सॉरी इसको B मान लो, इसको A मान लो और इसको आप H मान लो। वैसे PBH ज्यादा बेटर है ना, PBH मानते चलो। इसको P मान लो, इसको B मान लो और इसको H मान लो। पहली चीज आप लोग ध्यान रखना गाइस, पहला रिलेशन के बीच में होता है क्या, P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर बराबर में H का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है हमारा कर्ण का स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसी का रिवर्स भी सत्य है, यानी 1/P² प्लस में 1/B² बराबर में 1/H², ऐसा भी हो सकता है। और इसके अलावा तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, अगर मैं गाइस यहाँ पे एक लाइन खींच दूं ऐसे स्ट्रेट, मान लो ये हमारा AD है, ये ABC मान लिया और ये AD हो गया, ठीक है ना। तो AD की लंबाई क्या होगी, AD की लंबाई होगी
P इंटू में B अपॉन में H, ठीक है, लंब गुना आधार बटे में कर्ण, ठीक है। और इसके अलावा AD को हम लोग अभिलंब या अल्टीट्यूड बोलते हैं गाइस। AD क्या है हमारा, AD क्या है, AD अभिलंब या अल्टीट्यूड है। अगर आपको ये वर्ड बोलता है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज ये, नेक्स्ट, चलो पहले इसको लिखो, और लिखवा रहा हूं, पहले लिखो इसको। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर अगर एक सर्कल है तो ये क्या है हमारा, अंतः वृत्त। ये हमारा P है, ये हमारा B है, ये हमारा H है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्मॉल r बराबर, इन सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, P प्लस B माइनस का K अपॉन में 2 कर देंगे तो आ जाएगा। और अगर मान के चलिए ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है गाइज, और इसके कोई बाहर वृत्त है ऐसे, ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो कर्ण है ना, ये इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है। तो इस केस में जो इसका परिवृत्त है उसका रेडियस होता है कर्ण का आधा, यानी H का आधा बेसिकली। परिवृत्त बोलते हैं इसको, परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल। ये एक्चुअली H है, मैंने कर्ण लिख दिया, आप हाइपोटेन्यूज कर्ण एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। अगर के हिंदी में लिख रहे हो तो के लिख लो, नहीं तो वह लिख लो। आगे बढ़े, नेक्स्ट। और क्या रह गया, सबसे बड़ी बात तो हमने की नहीं, इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 P इंटू B हो जाएगा, है ना, वो लिख लेना आप लोग। एरिया मैंने नहीं बताया लेकिन ये अंडरस्टूड है, 1/2 P इंटू में B हो जाएगा। आगे बढ़े, आज नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं सवाल की, जितना पढ़ाया है उसके आधार पर अब सवाल करने वाले हैं। सारे फॉर्मूले जितने बताने थे मैंने बता दिए, ठीक है। करो ट्राई पहला सवाल, और देखो कि कौन सा ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। आप फॉर्मूला देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या अप्लाई होगा इसमें? गाइस एक ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, उससे उसके तीनों भुजाओं पर ना एक लंब खींचा गया जिसकी लेंथ इतनी 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 है। तो आपको बताना है उसका एरिया फॉर्मूला, एरिया कितना होगा। हीरोन्स की आवश्यकता नहीं है इसमें। कौन सा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 a²। तो a मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और a कैसे आएगा? मैंने कहा था गाइस, कोई अगर ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट है, कह रहा है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कह रहा है, 3 साइड, देखो ये पॉइंट हो गया, इससे 3 साइड खींच दिया हमारे। तो मैंने बताया था a बराबर क्या होता है, 2/√3 x + y +
z, तो एक्स वाई जेड का मान क्या है 3 4 5 6 9 है ना, 4 5 6 तो 15 आ गया, तो 2/√3 और कितना हो गया हमारा 15 हो गया, ये से कट गया 5 यानी कि 10√3 आ गया, तो साइड कितनी आ गई हमारी 10√3। एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि ये कितनी बार आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, तो देखो 2 बार आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 25 या 75√3 आ जाएगा। सो सॉल्व करने के बाद चला गया। अरे दरवाजा चिपका के जाओ यार, मच्छर आ जाएंगे भाई। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ। और क्या क्वेश्चन क्या रहा है, ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ, सबको साइड करो, ये भी साइड करो फिलहाल, इसको बाद में देखेंगे। ये भी साइड करो, ये वाला क्वेश्चन करो। नहीं आ रहा है क्या, इसमें किस ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, इक्विलेटरल की बात कर रहा है। और इक्विलेटरल का ना आपको परिवृत्त और अंतःवृत्त का एरिया का क्या दे रखा है, अंतर। मैंने आपको क्या लिखवाया था रेशियो उनका 4 और 1, तो हमारा अंतर कितने का है, उन्होंने कितना बोला है तो हमारी वैल्यू का कितना गुना है। ये एक मिनट चलो एक काम कर लेते हैं, सुनो। देखो सुनो, मैंने आपको ये बताया था गाइज कि परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 और अंतःवृत्त की होती है a/2√, यही था ना। तो
अब ये परिवृत्त है, तो परिवृत्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और अंतःवृत्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो पाई कॉमन ले लो आप लोग, और क्या क्या कॉमन आ सकता है, ए अपॉन में √3 भी क्या हो जाएगा, कॉमन ही आ जाएगा, बल्कि ए अपॉन में √3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे तो 1 बचेगा, यहां पे बचेगा 1/2 बच जाएगा, क्योंकि बाकी सब बाहर आ रहा है। तो ये बच जाएगा हमारा 1/2 बच गया, इसका स्क्वायर कर दो। अच्छा ए का मान कितना है हमारा, नहीं दे रखा हमें, चलो ठीक है वो हमें निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान हमें पता ही है, और ये अंतर किसके बराबर है, ये अंतर हमें कितना दे रखा है, 2156। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो 7 7 तो 11 एकम 11, 10 11 99, 11 6 66, 11 दूनी 22 हो गया, 2 से 2 कट गया, 21 उधर चला जाएगा ये। तो 196 इंटू में क्या हो जाए, देखो ये किसका स्क्वायर है, 14 का, है ना। यहाँ पे 1 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 भी तो है। अच्छा 4 लेंगे एक्चुअली, सॉरी। 1/, देखो सुनो, a/√3 तो बाहर आ गया ना, तो 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, तो 1/4 आएगा एक्चुअली। ज्यादा जल्दीबाजी में कर दी है। चलो दोबारा देख लो एक बार। देखो पाई कॉमन ले लो, बाकियों को अंदर छोड़ दो। चलो ए अपॉन में a² / 3 हो गया, और ये हो जाएगा a² / 4 × 12, ठीक है। तो 4 a में से गया, 3a² अपॉन में 12 इंटू में हो गया पाई, और बराबर में कितना, 2156, ठीक है। ये 4 पे कट गया, ठीक है। ये हो गया 22/7 इंटू में a² / 4 इंटू में हो गया 2156। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये कट गया 11 दूनी 22, और ये कट गया कितने पे हमारा, 11 कम 11 99, 11 6 66, ठीक है। तो 21 इधर चला गया यार, ये स्क्वायर रूट नहीं, ये 2 पे चला गया, तो ये हो गया हमारा 196 इंटू में 14 हो गया। ध्यान से सुनना आप लोग, a² बराबर, तो a का मान कितना आएगा पता आपको, इस पे रूट चढ़ जाएगा, 196 का 14 बाहर आ जाएगा, तो हमारा a का मान आ जाएगा 14√14, ठीक है। अब हमसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², और a का मान हमारा आएगा कितना, 14/14, है ना। यानी 14√14 को हम क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे, और जो कटने लगे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है ना। तो 7 × 7 और 14 × 14, तो 14 इंटू में 49 हो जाएगा, और साथ में √3 आ जाएगा, ठीक है। तो करोगे तो 9 चौक 36, लास्ट में 6 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 686। यूनिट प्लेस से निकाल लिया हमने इसको, ठीक है। ये हमारा परिवृत्त का फॉर्मूला है, यानी कि आउटर सर्कल का, ये इनर सर्कल का, इनका डिफरेंस दे रखा हमें। तो इसका डिफरेंस इनर सर्कल और आउटर सर्कल का जो एरिया दे रखा है उसके बराबर हमने इसको रख के सॉल्व किया, ठीक है। आज के लिए इतने रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।